फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सब्सिडरी बुक के बारे में कि सब्सिडरी बुक क्या होती है, इसकी मीनिंग और डेफिनेशन के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि ये कितने टाइप्स की होती हैं, मीन्स कौन कौन से सब्सिडरी बुक होती हैं जिसमें बिजनेस में कॉमनली यूज़ किया जाता है और इनके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, यानी क्या क्या लाभ होते हैं। तो अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एक बार पूरी ज़रूर देखें। फ्रेंड, जैसे कि हम जानते हैं कि बिजनेस जब छोटा होता है तो यह पॉसिबल होता है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या जो लेन देन हो रहे हैं, उन सारे ट्रांजैक्शन या लेन देन एक ही बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी कि जनरल में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। जब ये ही बिजनेस ग्रो करता है या बढ़ने लगता है तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने लगते हैं, तब ये पॉसिबल ही नहीं होता है कि जब सारे ट्रांजैक्शन को सिर्फ एक ही बुक में यानी कि जनरल में रिकॉर्ड किया जाए, तब उसके लिए जनरल को सब जनरल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे सब्सिडरी बुक कहते हैं। और अब ये जो सब्सिडरी बुक होती है, इसका नेचर होता है कि सिमिलर नेचर को ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करना, जैसे कैश के सारे लेन देनों को एक बुक में रिकॉर्ड करना, क्रेडिट परचेज के लिए अलग बुक बनाना, क्रेडिट सेल्स के लिए अलग बुक प्रिपेयर करना। इस तरह सब्सिडरी बुक वह होती है जहां ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसके बेसिस पर लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। आगे सब्सिडरी बुक की एक डेफिनेशन देखते हैं। Subsidiary book are those books of original entry in which transactions of similar nature are recorded at one place and in chronological order। इसका मतलब वह होता है कि सब्सिडरी बुक होती है जिसमें सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन यानी ऐसे लेन देन जिनका नेचर सेम होता है, उन्हें एक जगह और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मीन्स डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है, यानी जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाते हैं उनके सीक्वेंस की रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। अब जैसे कोई लेन देन पहली तारीख में हुआ है, उन्हें पहली तारीख में रिकॉर्ड करना है, और जो लेन देन दूसरी तारीख में हुआ है उन्हें दूसरी तारीख में रिकॉर्ड करना है। इसी तरह सीक्वेंस वाइज रिकॉर्डिंग की जाती है। अब इसे ओरिजिनल एंट्री या फर्स्ट एंट्री इसलिए कहा गया है क्योंकि बिजनेस में जो भी लेन देन हुए हैं उसे लेजर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने से पहले सबसे पहले जनरल या फिर उसे सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। अब आइए आगे जानते हैं सब्सिडरी बुक के टाइप के बारे में कि कौन कौन सी सब्सिडरी बुक होती है। फर्स्ट होता है कैश बुक। बुक में उन सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट से रिलेटेड होते हैं, यानी चाहे कैश कहीं से रिसीव हुआ हो या किसी को कैश में कोई पेमेंट की गई हो। कैश बुक के थ्रू बिजनेस में जब चाहे यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कितना कैश उसके पास है। कैश बुक के थ्रू बिजनेसमैन जब चाहे यह जानकारी प्राप्त कर सकता है कि कितना कैश उसके पास है और कितना कैश उसके बैंक में रखा हुआ है। कैश बुक से उसे यह इंफॉर्मेशन भी मिलती है कि डेली कितना पैसा कैश में रिसीव्ड हो रहा है और कितना कैश में पेमेंट किया जा रहा है, और उसके साथ ही हर दिन के आखिर में कितना क्लोजिंग स्टॉक है उसकी भी नॉलेज मिलती है। यहाँ एक बात ध्यान में रखें कि कैश बुक और कैश इन हैंड का बैलेंस इक्वल होना चाहिए, यानी फिजिकल जो भी कैश है वह कैश बुक में जो बैलेंस आ रहा है, जो कैश शो कर रहा है, उसके बराबर होना चाहिए। सेकंड है परचेज बुक। एक बिजनेस में जो भी उधार में गुड परचेज किए जाते हैं वह सभी परचेज बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जहां गुड्स का मतलब होता है कि वो चीज़, वो सामान जिसमें कोई फर्म या कंपनी कपड़े बेचती है, तो जब कपड़े परचेज करती है तो इसे ट्रांजैक्शन को हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। पर
अगर ये ही फर्म कोई फर्नीचर परचेज कर रही है क्योंकि फर्नीचर एसेट है और इसे हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब भी हम अपने बिजनेस के लिए कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उसके साथ हमें सोर्स डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं इसको मैंने डिटेल में बता दिया गया है। आप इस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ़िलहाल इतना समझ ले कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं कि जब हम सप्लायर्स से गुड परचेज करते हैं तो जो बिल इनवॉइस को रिसीव करते हैं वही सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। इसमें गुड्स कितनी है, इसकी क्वांटिटी कितनी, उसकी डेट, टोटल अमाउंट और डिस्काउंट वगैरह ये सब लिखे होते हैं। इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ट्रांजैक्शन को परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है सेल्स बुक। एक बिजनेस में जब भी क्रेडिट पर यानी कि उधार में किसी को सेल डील कर रहे हैं, जैसे कोई, इसे हम परचेज या गुड कहेंगे, और परचेज या गुड किया जाता है या बेचा जाता है तो इसे इस सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई सेल कैश में हुई है तो हम कैश बुक में लिखेंगे, पर यहीं किसी को उधार में बेचते हैं तो इसे हम यहाँ सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई सेल कैश में हुई है तो इसे हम कैश बुक में लिखेंगे, पर यहीं किसी को उधार में बेचे हैं तो इसे हम सेल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इसे हम सेल डे बुक भी कहते हैं। तो इस तरह आप ये जान लें कि सेल्स बुक परचेज बुक का अपोजिट होता है। जिस तरह क्रेडिट परचेज को परचेज बुक में रिकॉर्ड करता है, उसी तरह क्रेडिट सेल्स को सेल्स बुक में क्रेडिट रिकॉर्ड करता है। तो अब इस सेल बुक में एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो जब कोई फर्म या कंपनी अपने कस्टमर को गुड्स सेल्स करती है तो सेल इनवॉइस इशू करती है। सेल इनवॉइस की 2 कॉपी प्रिपेयर की जाती है जिस पर सीरियल नंबर भी लिखे रहते हैं। एक कॉपी गुड के साथ कस्टमर को दे दी जाती है और दूसरी कॉपी को एक फाइल में रखा जाता है। आगे सेल्स बुक में एंट्री करने के लिए अधिक सेल इनवॉइस में पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे डेट, नेम ऑफ कस्टमर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, जीएसटी, नेट अमाउंट ऑफ सेल्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती है और इसी से सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है परचेज रिटर्न बुक। जब कोई गुड उधार में पहले परचेज की हुई होती है और भी उसे किसी वजह से सप्लायर को रिटर्न कर दिया जाता है तो इसे परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। अब इसे रिटर्न या वापस करने का कोई भी रीज़न कुछ भी वजह हो सकती है, जैसे गुड को डिलीवरी की गई वह सप्लायर के अकॉर्डिंग नहीं है, या इसकी क्वालिटी सही नहीं है, या फिर रास्ते में डैमेज हो गए हो, या फिर पैसे ज़्यादा ले लिए गए हों, जिस प्राइस पर एग्री किए थे प्राइस उससे ज़्यादा लगाकर बेच दिए गए हों, या गुड को टाइम पर नहीं पहुंचाया गया हो। इन सारी वजह से गुड्स रिटर्न की जाती है और इस गुड्स के साथ ही सप्लायर को एक डेबिट नोट भी भेजा जाता है जिसमें गुड्स की डिटेल और उसे रिटर्न करने की वजह ये सब उस डेबिट नोट में लिखा रहता है। इसे भी सीरियल नंबर, डेट भी लिखी रहती है। इसकी 2 कॉपी प्रिपेयर की जाती है। एक ओरिजिनल कॉपी सप्लायर को गुड्स के साथ सेंड कर दी जाती है और डुप्लीकेट कॉपी उस फर्म के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स बन जाती है, जिसके बेसिस पर परचेज रिटर्न बुक में एंट्री की जाती है। इसका 5th पॉइंट है सेल्स रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक की तरह सेल्स रिटर्न बुक भी होती है, जिसमें जब कोई गुड्स किसी फर्म के द्वारा कस्टमर को सेल की जाती है और वह कस्टमर उस फर्म को किसी वजह से वापस कर देता है तो ऐसे ट्रांजैक्शन को वह फर्म सेल में रिटर्न
बुक में रिकॉर्ड करती है। इस तरह वह फर्म क्रेडिट नोट प्रिपेयर करती है जिसमें सारी डिटेल लिखी रहती है और इसकी ओरिजिनल कॉपी उस पार्टी को सेंड करती है और यहीं उस फर्म के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स बन जाता है जिसके बेसिस पर वह सेल्स रिटर्न बुक में वह एंट्री करते हैं। इसका 6 व लास्ट पॉइंट है जनरल प्रॉपर। वो सारे ट्रांजैक्शन या एंट्री जो किसी सब बुक में रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं इसे हम जनरल में रिकॉर्ड करते हैं जिसे जनरल प्रॉपर कहते हैं। जैसे कोई मशीनरी क्रेडिट में यानी उधार में परचेज की गई है तो यह न तो कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएगी और न ही परचेज बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। जैसे कि अभी हम समझ सकते हैं कि कैश बुक में कैश के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जो भी कैश में लेन देन किए जाते हैं चाहे वो परचेज कर रहे हों चाहे गुड्स को सेल्स कर रहे हों, अगर वह कैश में किया गया है तो उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे और परचेज बुक में हम सिर्फ उधार में परचेज किए गए सामान की एंट्री करते हैं। इसमें हम किसी एसेट को परचेज करने की एंट्री नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह मशीनरी हमारी एसेट है, इसीलिए इसे हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा हम बहुत सी एंट्री जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं जैसे ओपनिंग एंट्री, ट्रांसफ़र एंट्री, क्लोजिंग एंट्री और भी मिसलानियस एंट्री होती हैं जिनकी एंट्री इस जनरल प्रॉपर में करते हैं। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।